राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा की कृपा आप सभी बनी रहे। ओही अष्टमी कब है जाने सही डेट महत्वपूर्ण और पूजा का शुभ मुहूर्त। ओही अष्टमी का व्रत माताएं बच्चों की लंबी उम्र और उनकी खुशहाली के लिए करते। इस बार ओही अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। पूरे दिन निर्जला व्रत करते समय शाम के वक्त समय माता की पूजा करना और कथा का पाठ करने के बाद तारा को अर्घ देने के साथ ये व्रत खोला जाता है। आइए आपको बताते हैं कि ओही अष्टमी का महत्वपूर्ण, साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, तारों के निकलने का समय। अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद ओही अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अब की बार व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसमें तारे को अर्घ देकर माता व्रत खोलती और भगवान का भोग लगाने के साथ अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत कर कर अपनी संतान की दीर्घ आयु की कामना करती है और आयु ओही माता की पूजा करती है। ओही अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की परंपरा चली आ रही है। आइए जानते हैं कब है ओही अष्टमी और तारा अर्घ देने की विधि और महत्वपूर्ण मान्यताएं। ओही अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ओही अष्टमी का व्रत माता कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को रखती है और इस साल ये तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर खत्म होगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार ओही अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। ओही अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त। ओही अष्टमी पर तारों को देखने और अर्घ देने का समय शाम को 6:06 से इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। माताएं ओही अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं। से बने पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उस व्रत को खोलती है और बच्चों को भी वही पुआ प्रसाद के रूप में देती हैं। ओही अष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण। ओही अष्टमी का व्रत महत्वपूर्ण बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ दीर्घ आयु की भी प्राप्ति होती है। हर प्रकार के रोग से उनकी रक्षा होती है और समय माता बच्चों का भाग बनाती है और उनको हर बुरी नज़र से बचाते। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे के करियर में खूब तरक्की करते हैं। और ये व्रत सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण तारों को जल अर्पित करने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। ओही अष्टमी की व्रत। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मई के आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहू मिट्टी लेने जंगल में गई तो नंद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर शाही अपनी बेटे के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी खुरपे के चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर साहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभी से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंदी के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्र की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाया, इसका कारण पूछा। पंडित ने सुराही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुराही सेवा से प्रसन्न होती है और उस साहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक
एक सांप गाढ़ी पंखी के बच्चों को डसने जा रहा होता है। वह सांप को मार देती है। इतने में गाढ़ी पंखी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई। गुड़ाई पंखनी इस पर खुश होती है और सुराही सहित उन्हें सहू के पास पहुंचा देती है। वो सहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसके 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। साहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधू से भर जाता है। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। राधा ने कृपा आप सभी बनी रहे। वही अष्टमी कब है जाने, सही डेट महत्वपूर्ण और पूजा का शुभ